हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंड ग्रो। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे अध्याय कार्य, ऊर्जा और शक्ति की। इन तीनों को समझेंगे कि ये किस तरह से वैज्ञानिक दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं कार्य को। कार्य को देखने से पहले एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति के एक हाथ में 10 किलो का पत्थर है। इस हाथ में तो 10 किलो का पत्थर ये लेके हाथ में खड़ा हुआ है बहुत देर से, तो इसका हाथ दर्द करने लग जाएगा, हाथ दुखने लग जाएगा। तो इस केस में ये उस पत्थर को बल तो दे रहा है, उस पत्थर को उठाने में बल तो लगा रहा है, पर इसका जो कार्य है वो क्या है, जीरो है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर की स्थिति अभी भी वही है। तो विज्ञान की दृष्टि में, विज्ञान में हम उन सभी कारणों को कार्य कहते हैं जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। मतलब बल लगना चाहिए और स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, तब उसको हम कार्य कहेंगे। यहाँ पे बल तो लग रहा है पर वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉक्स है जिसका वजन है 100 किलो, 100 केजी, और यहाँ पे एक बच्चा है जिसका खुद का वजन है 20 किलो। ये बच्चा इसको धक्का देता है, तो क्या दे पाएगा? धक्का तो दे पाएगा, पर इसकी वस्तु की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन शून्य हो जाएगा। पर यहाँ पे ये व्यक्ति बल तो लगा रहा है, पर यहाँ पे कार्य क्या हो गया, जीरो। कार्य क्या हुआ, जीरो, क्योंकि बल लगाने के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। जैसे यहाँ पर ये वस्तु है, इस वस्तु को किसी ने धक्का दिया, तो कोई इसको धक्का देगा तो ये इसने कुछ दूरी तय कर ली x, इसने धक्का दिया तो ये वस्तु यहां से चलते हुए x दूरी पर आ गई, और इसने बल लगा दिया F। बल को हमने बोला कि इसने कितना बल लगाया, F बल लगाया, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, x दूरी तक इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो यहां पर कार्य होगा, कार्य कितना होगा, बल गुणा दूरी, कि उसने कितना बल लगाया और वो कितनी दूरी तक वो वस्तु का विस्थापन हुआ, कितनी दूरी तक उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। और बल कौन सा लेंगे, बल लेंगे उस दिशा का जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, एक और बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों पे एक व्यक्ति खड़ा है और इसके पीछे एक थैला लटका हुआ है 20 किलो का। इस सीढ़ियों की ऊंचाई है 10 मीटर, सीढ़ियों की ऊंचाई है 10 मीटर। अब व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है और अंत में सबसे ऊपरी वाली सीढ़ी पे चढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक जाने के लिए इस 20 किलो के वजन के साथ कुछ बल लगाना पड़ा है। तो यहां पर भी वस्तु की स्थिति में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। कितना परिवर्तन हुआ है, 10 मीटर का। तो यहां पर भी कार्य होगा। ठीक है, तो कार्य की परिभाषा क्या है कि बल लगाने पर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। आगे और समझते हैं कि किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगता है तथा जितना अधिक वस्तु की स्थिति में विस्थापन होता है, तो कार्य उतना ही अधिक होता है। अतः कार्य की माप लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होती है। तो कार्य क्या हो गया, लगाया गया बल और बल की दिशा में कितना विस्थापन हुआ। जैसे यहाँ पे हमने इस पर F बल लगाया और ये S दूरी तक इसका विस्थापन हुआ, तो कार्य क्या हो गया, बल गुणा विस्थापन S।
तो किसी वस्तु पर जितना अधिक बल लगाया जाता है उसका कार्य उतना ही अधिक होता है, पर उसमें विस्थापन होना चाहिए। अब कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। जैसे बल है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। कैसे करते हैं? जैसे किसी ने बोला कि कितनी दूरी पर वस्तु में परिवर्तन हुआ, तो बोलते हैं ना 5 मीटर। तो मीटर क्या हो गया? मात्रक हो गया। बल बोलते हैं कि कितना बल लगाया, कि बोलते हैं 10 न्यूटन। तो इसका इकाई, इसका मात्रक है न्यूटन। उसी तरह कार्य को हम बोलते हैं कि कितना कार्य हुआ, तो बोलते हैं कि जैसे 10 जूल कार्य हुआ, तो जूल क्या है? उसका मात्रक है। हर चीज को मात्रक से दर्शाया जाता है। अभी किसी ने बोला कि मैं 5 दौड़ा हूं, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। या तो तुम 5 किलोमीटर बोलो, या 5 मीटर बोलो, या 5 सेंटीमीटर बोलो, तो ये मात्रक होने जरूरी है। तो इसी तरह कार्य को ऐसे नहीं बोल सकते कि 5 कार्य हुआ, बोलेंगे 5 जूल कार्य हुआ। यदि किसी पिंड पर F बल लगाने से पिंड में बल की दिशा में S विस्थापन होता है, इसको बोलते हैं डेल्टा का चिन्ह, डेल्टा S। डेल्टा का मतलब, डेल्टा दिखाता है परिवर्तन को, तो उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ उसको दिखा रहा है। तो विस्थापन होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? F गुणा डेल्टा S। तो ये हमारा सूत्र आ गया कि बल क्या हो गया? बल कार्य क्या हो गया? बल गुणा विस्थापन। आगे और समझते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि बल जो है और बल की दिशा में विस्थापन जो होता है, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है? कार्य के बराबर, W के बराबर। बल को दिखाते हैं F से, विस्थापन को हमने दर्शाया है डेल्टा S से, और कार्य को W से, क्योंकि कार्य होता है वर्क और वर्क को अंग्रेजी में W, बल होता है फोर्स, फोर्स को F से, फोर्स, ये वर्क। ठीक है। तो यहां पे कोई वस्तु है, मान लो इस तरह से। अब इस वस्तु पर हमने बल इधर की दिशा में ना लगाकर हमने बल लगाया इस दिशा में, F। अब हमने ये बल लगाया F इस दिशा में, तो अब यहां पे एक चीज देखो कि ये बल तो, और इसका विस्थापन हो रहा है इधर, तो ये बल को भी हम इसी दिशा वाला लेंगे, ना कि अब ये बल इधर लग रहा है तो आधा बल इधर लग रहा है और आधा बल ऊपर की तरफ लग रहा है, क्योंकि ये वस्तु पर बल इस तरफ लग रहा है, तो आधा लग रहा है ऊपर और आधा लग रहा है इधर। तो इसके हम लेते हैं कंपोनेंट, इसको समझो, इसको लेते हैं हम कंपोनेंट। मान लो ये बल लग रहा है थीटा कोण पे, थीटा कोई भी कोण हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। तो ये बल है थीटा कोण पे, तो इस दिशा में इस बल का जो भाग होगा वो होगा F कोस थीटा, और इस दिशा में होगा F साइन थीटा। अब विस्थापन हुआ है इस दिशा में, वस्तु यहां से यहां तक डेल्टा S चल के यहां से यहां तक आ गई है, बिंदु A से बिंदु B तक। तो यहां से यहां तक आ रही, तो कौन सा बल कार्य कर रहा होगा? जो इधर लग रहा है, यही इसको खींच के ला रहा होगा। इस वाले बल का कोई काम नहीं है। तो हमारा जो कार्य का यहाँ पर सूत्र हो जाएगा, जो वास्तविक सूत्र है कि F कोस थीटा गुणा डेल्टा S। अभी तक अपन क्या बोल रहे थे? F गुणा डेल्टा S। अब यहाँ पे F को कोण के साथ जोड़ दिया। अब मान लो ये थीटा हो गया 0 डिग्री, मान लो थीटा हो गया 0 डिग्री, तो ये F कोस थीटा कितना हो गया? F कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान होता है 1, तो F गुणा 1, तो F ही आ जाएगा। तो जब बल इधर ही लग रहा था तो हमने वर्क का या कार्य का फार्मूला लिखा था F गुणा डेल्टा S, तो वो भी इसी से आ जा रहा है। जब थीटा को 0 लिखा तो F गुणा डेल्टा S। ठीक है, तो थीटा की अलग अलग वैल्यू पर ये बल अलग अलग होता है।
तो यदि बल पिंड के विस्थापन की दिशा में होकर उसे थीटा कोण पर बना रहा हो, ये बल कितने कोण पे है? थीटा कोण पे, तब कार्य क्या होगा? F cos थीटा गुणा डेल्टा एस। तो यही फार्मूला हमें ध्यान रखना है। जैसे जैसे थीटा का कोण मान रखते जाएंगे वैसे वैसे कार्य का सूत्र आता जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज समझो कि मान लो थीटा हुआ 0 डिग्री, तो कार्य क्या हो गया? F cos 0 डिग्री गुणा डेल्टा S। cos 0 का मान होता है 1, तो W बराबर F गुणा डेल्टा S, ये आ जाएगा। तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस लेते हैं जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि ये थीटा 90 डिग्री का हो गया, मतलब बल लग रहा है ऊपर। ये पूरा थीटा 90 हो गया, तो 90 हो जाएगा जब, तो ये इधर खिसकेगा और यहाँ पे ये 90 पे आ जाएगा। तो बल केवल ऊपर लग रहा है और वस्तु की दिशा में विस्थापन इधर हो रहा है, तो बल की दिशा में तो ये विस्थापन नहीं हुआ, तो यहाँ पर कार्य क्या होना चाहिए? 0। फार्मूले से भी वही आएगा, F cos 90 डिग्री गुणा डेल्टा S। cos 90 का मान होता है 0, तो कोई भी संख्या 0 से गुणा होगी तो 0 आ जाएगा, तो कार्य कितना आ जाएगा? 0। अब मान लो थीटा का मान है 180 डिग्री। तीसरा केस लेते हैं, थीटा का मान है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के केस में क्या होगा? ये जो कोण है ये 180 डिग्री हो जाएगा। 180 का कोण क्या होता है? ये पूरा कोण 180 डिग्री होता है। तो जब ये कोण 180 डिग्री हो जाएगा तो बल पीछे की तरफ लगेगा, बल पीछे की तरफ लगेगा और विस्थापन इधर हो रहा है। तो बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, दोनों की दिशा में परिवर्तन है। तो W बराबर F cos 180 डिग्री गुणा डेल्टा S। cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो यहाँ पे माइनस F गुणा डेल्टा S आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ऋणात्मक चिन्ह, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि बल तो लग रहा है इधर और वस्तु का विस्थापन हो रहा है इधर। अब ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर मान लो अपन ने देखा होगा गांव में कुएं पे गिरारी होती है, तो रस्सी नीचे से जाती है और यहाँ पे बाल्टी होती है इसमें, तो इस बाल्टी को ये खींचती है, तो व्यक्ति खींचता है इसको नीचे पर ये वस्तु जाती है ऊपर। इसको नीचे खींचता है, वस्तु ऊपर जाती है, तो दोनों की दिशा अलग है, तो इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक साइन का प्रयोग होता है। तो दोबारा मैं कोशिश करता हूँ इस चीज को समझाने की, आपको शायद आया नहीं हो। पहला केस था जब थीटा बराबर 0 डिग्री था, तो यहाँ पर एक वस्तु है और इस वस्तु पर 0 डिग्री मतलब इसी दिशा में बल लग रहा है और वस्तु का विस्थापन हुआ है S या फिर डेल्टा S। तो यहाँ पे कार्य क्या हो गया? F गुणा डेल्टा S। अगला केस जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो वस्तु यहाँ रखी है और बल लग रहा है 90 डिग्री पर F, और वस्तु का विस्थापन हो गया यहाँ पे डेल्टा S। तो यहाँ पे कार्य कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि बल उधर उस दिशा में लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, और वो फार्मूले से भी 0 ही आता है, F cos 90 डिग्री गुणा डेल्टा S। तो cos 90 का मान कितना होता है? 0, तो ये आ जाएगा 0। तीसरा, थीटा बराबर 180 डिग्री पर, अब विस्थापन हो रहा है इधर और बल लग रहा है 180 डिग्री पर इधर, ठीक है, तो ये डेल्टा S विस्थापन हुआ, तो कार्य क्या हो जाएगा? F cos 180 डिग्री गुणा डेल्टा S। इसका मान होता है -1, तो W बराबर -F गुणा डेल्टा S, क्योंकि -1 से ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इस तरह से ये तीनों केस हमको ध्यान रखने हैं। और हमारा कार्य का फॉर्मूला क्या है? F cos थीटा गुणा डेल्टा S।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में देखो, यदि सफर में जाते समय आप 12 किलो के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो पहले थैला रखा हुआ था धरती पे, इसको मान लेते हैं थैला है। थैले का वजन कितना है? 12 किलो। ठीक है, अब आपने इसको उठा के 1.5 मीटर ऊपर रख लिया अपनी पीठ के ऊपर। तो उठाया कितना? 1.5 मीटर। कौन से थैले को? 12 किलो वाले थैले को। तो यहाँ पे विस्थापन भी हुआ है और विस्थापन के लिए बल लगाना पड़ा होगा। तो हमें यहाँ पर कार्य निकालना है। कार्य क्या होता है? W। वर्क क्या होता है? बल यानी फोर्स गुणा विस्थापन, जिसको हमने S से बताया। तो W बराबर F गुणा S। अब यहाँ पे कितना बल लगेगा? जो भी वस्तु पर इस पे कौन सा बल लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे खींचता है और इसने ऊपर उठाया है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम कर रहा है। तो इसका वजन ही इसका बल है। तो इसका वजन कितना है? mgh। इसका वजन क्या है? mg। क्या है? mg। m तो क्या है? इसका मास। और g क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण की ग्रेविटी होती है वो है। तो m कितना है? 12 और g है 10। तो ये आ जाएगा 120 न्यूटन। तो बल तो हो गया 120 न्यूटन गुणा ये विस्थापन कितना है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। तो यहां पर इन दोनों को गुणा कर लो। 120 गुणा 1.5 मतलब 12 गुणा 15। 15 दूनी 30 की 0, कैरी गया 3, 15 3 18। तो 180 जूल इसका क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। तो 12 किलो के थैले को 1.5 मीटर ऊपर ले जाने पर जो कार्य हुआ वो 180 जूल हुआ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये आएगा कि सर ये कहाँ से आया? बल कहाँ से आया? कि ये बल आता कहाँ से है? mg क्यों लगाया? तो उसको भी हम समझते हैं। हमने कहा ये है धरती, अर्थ, और इसके ऊपर कोई भी बक्सा रखा है m मास का। इसका वजन कितना? m है। तो धरती गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है नीचे की तरफ mg। g क्या होता है? त्वरण होता है। त्वरण, जिसको बोलते हैं त्वरण किसके द्वारा लगाया हुआ? धरती के द्वारा। धरती अपन को mg से नीचे खींचती है। जो हम मशीन में तुलते हैं, जो हमारा वेट आता है वो mg ही आता है। तो mg क्या है? अब इसको ऊपर उठाने के लिए इतना ही बल चाहिए, ऊपर भी। तो उसी को हमने बोला कि mg क्या है? इसमें बल लगाना पड़ेगा। तो बल कितना है? mg। तो m कितना है? यहाँ पर 12 किलो दे रखा था, तो मास तो है 12 किलो। और g कितना दे रखा है इसने कोष्टक में? 10। तो ये 120 न्यूटन का बल हो गया। इस तरह से ध्यान रखना। अगर मान लो तुम्हारा वेट, तुम खुद जमीन पे खड़े हो और तुम्हारा वेट 50 है, 50 किलो के हो तुम, तो तुम्हारे बल कितना आएगा? 50 गुणा 10 मतलब 500 न्यूटन का बल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो mg गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। अगला उदाहरण लेते हैं कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 37 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर
एक वस्तु है, मान लो ये वस्तु है, इसको समझो, ये वस्तु, ठीक है। अब इस वस्तु को रस्सी से बांध रखा है और वह रस्सी 37 के साथ कितना कोण बनाती है? 30 डिग्री। ये रस्सी मान लो, ये है रस्सी, ये 37 के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। अब इस दिशा में वो 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो जब इसको खींचेगा तो ये इसका विस्थापन होगा, और इसका कितना विस्थापन हो रहा है? ये वस्तु आ जा रही है कहीं यहाँ तक, और ये विस्थापन हुआ 20 मीटर। ये विस्थापन है 20 मीटर। इसने बोला है कि 5 न्यूटन का बल लगा रही है, 20 मीटर का विस्थापन है। तो हमें निकालना है कार्य। कार्य मतलब हमें निकालना है W, ठीक है। अब विस्थापन की दिशा में बल कितना हो जाए? हमने बोला कि F cos थीटा होता है, और इधर होता है F sin थीटा। तो इससे तो कोई मतलब नहीं, हम F cos थीटा लेते हैं। तो कार्य का फॉर्मूला लगा दो, F cos थीटा गुणा डेल्टा S। F कितना है? 5 न्यूटन का बल है ये। कोस 30 डिग्री गुणा विस्थापन कितना है? 20 मीटर। अब कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 गुणा 20। 2 से ये कट गया 10 बार, तो 50√3। 50√3 इस जूल, इसका क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा 50√3। तो इस तरह से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो हमें याद रखना है कौन सा फॉर्मूला? F cos थीटा गुणा डेल्टा S, जब भी कोण दे रखा हो। तो इस तरह से हम कार्य की गणना कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण में देखो कि ये बल लग रहा है, ये क्षैतिज है। क्षैतिज मतलब समांतर दिशा, सीधी दिशा। तो 36 के ऊपर कितने का कोण बना रहा है? ये 60 डिग्री का। विस्थापन है 10 मीटर का, और कार्य कर रहा है 10 जूल। तो हमें निकालना है कि बल कितना लगा रहा है। तो हमारे पास कार्य का सूत्र क्या है? W बराबर F cos थीटा गुणा विस्थापन डेल्टा S। तो कार्य हमें दे रखा है 10 जूल, बल हमें ज्ञात करना है। अब कोण दे रखा है कोस 60 डिग्री गुणा विस्थापन दे रखा है 10। तो 10 बराबर F कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 गुणा 10। तो ये क्या आ जाएगा? 10 बराबर F गुणा 1/2 गुणा 10। 2 से कितनी बार कट गया? 5 बार। तो 10 बराबर 5 गुणा F गुणा 5। ये 5 इधर आके गुणा में, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। 10/5 बराबर F। तो ये 5 से कट गया 2 बार। तो यहाँ पे बल कितना आ गया? 2 न्यूटन। तो इसको 2 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा वस्तु को 10 मीटर का विस्थापन करने के लिए और 10 जूल कार्य करने के लिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें बस पूरे इस वीडियो में क्या ध्यान रखना है कि कार्य क्या होता है, कार्य की परिभाषा और इसका फॉर्मूला F cos थीटा गुणा डेल्टा S, ये हमको ध्यान रखना है। कुछ प्रश्न देखो कि कार्य का मात्रक है, कार्य का क्या मात्रक है? कार्य का मात्रक है जूल। न्यूटन किसका मात्रक था? बल का। दूसरा क्वेश्चन देखो, यदि बल F व विस्थापन S के मध्य थीटा कोण बन रहा है तो किए गए कार्य का मान होगा। तो बल F और विस्थापन के बीच में थीटा कोण होता है तो हम क्या बोलते हैं? डेल्टा W बराबर F cos थीटा गुणा डेल्टा S। तो इस तरह का F cos थीटा गुणा S कहाँ दिख रहा है? ये रहा F S cos थीटा। इस cos थीटा एक गुणा में है, कहीं भी लिख सकते हैं इसको। F S cos थीटा लिख दो, F cos थीटा S लिख दो, या S F cos थीटा लिख दो, क्योंकि गुणा में चीजें आगे पीछे की जा सकती है। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा F S cos थीटा, और यहाँ पे
यहाँ पे हो जाएगा जूल, ना कि न्यूटन। न्यूटन तो बल का होता है, कार्य का मात्रक है जूल। जूल को जे से दर्शाते हैं, जैसे कार्य को दर्शाते हैं W से, बल को दर्शाते हैं F से, F फोर्स। जूल को दर्शाते हैं J से, वाट को दर्शाते हैं W से, विस्थापन को दर्शाते हैं अपन S से, कोण को दर्शाते हैं थीटा से। तो इस तरह से ये कार्य वाला टॉपिक हमारा खत्म होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।